नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है दिनेश। दिनेश जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले। आइए जो वाकया उनके साथ में हुआ था, साल था 2005 का। तो आइए चलते हैं उनकी कहानी में, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दिनेश जी के साथ में ऐसा क्या घटा था, दिनेश जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मेरा नाम दिनेश है। अब मैं जवान था, 22-23 साल की मेरी जो उम्र थी हो चुकी थी। मेरे पिता की अब एक बस स्टैंड पर चाय नाश्ता की दुकान थी। कुछ मिठाई उठाई भी अब बना लिया करते थे, बिक्री होती थी। लेकिन हमारे जो दुकान था ना, अब आसपास में बिल्कुल शांत माहौल था। वहाँ और कोई दुकान वगैरह थी नहीं। अब गांव का इलाके का बस स्टॉप और वहाँ पर इकलौती हमारी दुकान थी। परमानेंट दुकान बनी हुई थी ईंट पत्थर से। हमारी दुकान में कई बार चोरी हो चुकी थी। अब वो हमारी दुकान में पैसा कौड़ी तो मिलता ही नहीं था। अब वही था कि जो भी चोरों को मिलता मिठाई लेके जाते, सामान का नुकसान पहुंचा जाती। तो नुकसान तो होता ही था, काम तो रुक ही जाता था। अब इसके बाद पिता जो थे ना, रात के टाइम वहाँ रुकने लगे, रखवाली करने लगे। गांव से हमारा वो जो जगह थी ना 1.5 या 2 किलोमीटर के आसपास में थी, कोई दूरी भी नहीं थी। अब फिर जब वो कहीं आती जाती तो मेरा नंबर आता था। मैं भी अब उसी दुकान पर जाकर के रात को रखवाली करता, या कहूँ कि मैं सोता था। सोते हुए रखवाली भी करता रहता था। और तब से हमारी दुकान में चोरी चकारी नहीं हुई, सब कुछ सही चल रहा था। दुकान अब इतना चलती तो नहीं थी, लेकिन इतना जरूर था कि उसमें हमारे घर का खर्चा वर्चा आराम से निकल जाता था। पिता का तो पार्ट टाइम जॉब था, लेकिन मेरा रात का टाइम का जॉब था। मैं रात में अब वहाँ पर सिर्फ सोने के लिए जाता था जब पिता की तबीयत खराब होने लगी। लेकिन वो दिन में दुकान संभालते थे। अब मेरे पास वक्त होता नहीं था, मैं एक प्राइवेट जॉब करता था। अब पिता कहते थे कि दुकान संभाल ले। अब मैं जानता था कि इस दुकान में कुछ होने हवाने वाला नहीं है। बस दुकान ये बस घर का खर्चा चला लेगी, इससे ज़्यादा इसमें आमदनी होने वाला नहीं है। तो मैं थोड़ा अलग ही हिसाब किताब का था। मैं नौकरी करना पसंद करता था, महीने में सैलरी मिलती थी, तब मैं बड़ा खुश हो जाता था। लेकिन अब पिता बीमार थे तो मुझे रात के टाइम उस दुकान पर अब जाना पड़ता था सोने के लिए। अब मैं कहूँ ना कि उस दुकान में मुझे सही से नींद नहीं आती थी। कई बार रात के ट्रक गुजरते थे, बसें गुजरती थी, धड़धड़ा करके आवाज़ आता था और नींद खुल जाता था। अब एक बार जब नींद खुल जाए ना तो मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आती थी। उस रात की बात बता रहा हूँ, ऐसे ही मेरे साथ में हुआ। मैं तो खा पी के घर से आराम से गया था, दुकान का ताला खोला और अंदर कमरे में अब बिस्तर लगा हुआ था। अब जाके सोना ही था, मैं सो भी चुका था। लेकिन कुछ ऐसी ही आवाज़ मुझे परेशान कर दिया। अब फिर मेरी नींद खुल गई और उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। गर्मी का टाइम था। अब क्या करूं, कुछ देर बैठा रहा, लेकिन नींद ना आए तो मैं सोचा कि चलो थोड़ा बाहर टहला आते हैं, बाहर का हवा पानी लगेगा और तब शायद थकान महसूस होने लगे और नींद भी आ जाएगी। मैं दुकान से बाहर निकल गया, इधर उधर टहलने लगा। बगल में ही बस स्टॉप था मेरे गांव का। जब मैं उधर की तरफ देखता हूँ ना तो मुझे अब कुछ दिखाई पड़ता है। हालांकि उस रात में उस टाइम में वहाँ कोई होना नहीं चाहिए, लेकिन जब मुझे कुछ नज़र आता है ना तो मैं उसी तरफ पड़ जाता हूँ। देखने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कौन है बस स्टॉप पर बैठा हुआ। जब पास जाता हूँ ना तो मैं देखता हूँ एक लड़की बैठी हुई है। लड़की सर झुकाए हुए, जैसे आसपास में क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। अब जैसे उदास कोई लड़की बैठ जाती है, ना जाने उसको कौन सा गम सताया हुआ था। इतनी रात को बस स्टॉप पर बैठने का मतलब क्या था। रात आधी रात होने वाली थी। अब मैं थोड़ा सोच में पड़ गया कि मैं जाऊं उसके पास, पूछूं ना पूछूं, लड़की बुरा मान जाए, ना जाने कौन सी गांव की है। अब हमारे आसपास में तो कई गांव छोटे छोटे पड़ते थे, मैं तो जानता भी नहीं था उसको। अभी तक उसका चेहरा देखा भी तक नहीं था। वो अपने घुटने में सर झुकाए हुए और ज़मीन पर बैठी हुई थी। एक पत्थर था, उसी पर बैठी हुई थी, ना जाने किसका इंतज़ार कर रही थी।
मैं इधर उधर टहलता रहा। मैं अब उसके पास से गुजरने लगा, लेकिन उसको जरा भी आबाहट महसूस हुई कि नहीं हुई। उसने अपना सर अब उठा कर देखा तक नहीं। लेकिन मैं जानना चाहता था कि आखिर ये जवान लड़की है, देखने में लग रही है, रात के टाइम यहाँ क्यों बैठी हुई है, कौन सी गांव की है, क्या मेरी जान पहचान की है। आखिरकार मैं उसको टोकी दिया, अरे सुनो सुनो मैडम जी सुनो। तब जाकर लड़की सर उठाती है। जब मैं उसको चेहरा देखता हूँ तो जवान लड़की अब खूबसूरत भी थी, बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरने लगती है, जैसे वो पूछना चाहती हो कि बात क्या है, तुमने मुझे क्यों आवाज़ दिया। जब उसकी बड़ी बड़ी आंखों देखा ना तो मुझे थोड़ा डर सा महसूस हुआ। हालांकि मैं कभी भूत प्रेत देखा नहीं था, लेकिन किस्से कहानियाँ बहुत सुना था। मैं कहने लगा बस ऐसे ही पूछ लिया था जी, आप किस गांव की हो और यहाँ पर किसकी इंतज़ार कर रही हो, रात ज़्यादा हो गया ना, यहाँ पर चोरी चकारी होती रहती है। तब वो लड़की मेरी तरफ देखती रही, कुछ बोली नहीं। मैं अब थोड़ा सा आगे और बढ़ गया था और तभी मुझे आवाज़ दी, सुनना सुनना जरा 1 मिनट सुनना। जब उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी ना तब मैं फिर पलटा, उसके पास आता हूँ और तब वो उठ के खड़ी हो गई। देखने में अच्छी खासी लंबाई थी, लेकिन जो कपड़ा था ना वो कोई ढंग का नहीं पहन रखी थी। कपड़ा उसके शकल सूरत से मैच नहीं खाती थी। तब मैं कहने लगा कि हाँ, आप शायद कुछ बता रही थी कि आप कौन सी गांव की हो, किसका इंतज़ार कर रही हो। हाँ, तब वो कहने लगी मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ और अभी तक वो आया नहीं, ना जाने कब तक आएगा। जैसे आसमान में देखती हुई वो बातें कहती रही। अब मैं उसकी शक्ल देखता रहा। मैं देख रहा था कि वो उसके होठ सूखे हुए हैं, ऐसा चांद की रोशनी में मुझे नजर आ रहा है। और थोड़ा अटक अटक करके दम ले लेकर कुछ वो बोल रही थी। मुझे लगा कि लड़की प्यासी है, इसको पानी देना चाहिए, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और तब मैं कहा कि मैडम जी आप पानी पीना पसंद करोगी, चाहिए पानी आपको। लड़की अब मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी हाँ, मुझे प्यास भी लगी है, बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है। मैंने कहा कि फिर आप आ जाइए ना, यही तो मेरी दुकान है बगल में। मैं तो रात में यहाँ पर आता हूँ सोने के लिए। अब मेरी नींद अचानक खुल गई, इसके बाद नींद आ ही नहीं रही। मैं सोचा कि इधर उधर टहल लूँ, अब शायद मुझे नींद आ जाए। तब लड़की कहने लगी कि यहाँ अकेले रहती हो। मैंने कहा हाँ, अब मेरे पिता रहते थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से मुझे रुकना पड़ता है। तब वो कहने लगी लड़की कि चलो अच्छी बात है, चलो मुझे पानी पिला दो। अब दुकान में खोल रखा और दुकान के अंदर आता हूँ तो उसमें अब कुछ मिठाई भी रखी हुई थी। मैं देख रहा था उसका चेहरा, जब मैं पानी देने लगा तो ललचाई दृष्टि से मिठाई की तरफ देख रही थी, लेकिन उसने एक बार भी नहीं बोला कि मुझे मिठाई दे दो। पानी देने के बाद अब उसकी निगाहें मिठाई के अब उस बर्तन पर पड़ी हुई थी। तब मैंने उससे पूछा कि आपको मिठाई खानी है। तब वो कहने लगी कैसे खा सकती हूँ, आप मुझे थोड़ी देंगे मुफ्त में, मेरे पास तो पैसे देने के लिए नहीं है। अब मैं उसकी हालात को समझ गया था। मैं कहने लगा आप चिंता मत कीजिए, 1-2 मिठाई तो मैं दे ही सकता हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और उसके बाद मैं 2 मिठाई निकाल करके लड्डू और उसके आगे हाजिर कर दिया। जैसे उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं उसको मिठाई अब दे रहा हूँ, वो भी मुफ्त में। खुश हो गई हो, जल्दी जल्दी मिठाई खा करके और पानी भी पी ली, जैसे उसके कलेजे में ठंडक मिला हो। और तब वो कहने लगी कि आप यहीं पर रहते हो रात में। मैंने बोला हाँ, कुछ दिनों से मैं यहीं रह रहा हूँ, अभी मेरे पिता का तबीयत खराब है और वैसे मैं नौकरी करता हूँ, मेरा ये काम नहीं है, मैं ये काम करना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन चोरी चकारी की वजह से मुझे अब यहाँ रखवाली करने के लिए आना पड़ता है। कई बार मेरी दुकान में चोरी हो चुकी है। और तब वो लड़की कहने लगी कि हाँ, अब यहाँ कोई है भी तो नहीं ना, अकेली आपकी दुकान है तो ये तो हो ही सकता है, और यहाँ पर कुछ ऐसी शक्तियाँ भी हैं जो शायद आपकी दुकान पर नज़र लगाए हुए हैं। उसकी बात का मतलब मैं उस वक्त तो समझ नहीं पाया था। मैं समझा कि वो अनजाने में कुछ बातें बोल रही हूँ। अब शक्ति का नाम ली तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया था। और तब मैं कहा कि आप किस गांव की हो और यहाँ पर मैं आपको पहली बार देखा हूँ,
इंतज़ार करते हुए, किसका इंतज़ार कर रही हैं? तब वो टालने लगी, छोड़ो ना, आपको क्या करना है, अब मैं थोड़ा देर इंतज़ार करूँगी और फिर अपने घर चली जाऊँगी। वाकई में उसको मैं रोकता रहा कि कुछ और मिठाई चाहिए तो मैं आपको देता हूँ, आप बैठ जाइए यहाँ पर, वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। देखिए ट्रक वगैरह निकलता है और ट्रक वालों अब ऐसे ही अब अकेले लड़की को देखेंगे तो ठीक नहीं है ना। लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कहने लगे नहीं नहीं, मुझे किसी का इंतज़ार करना है, अब मैं उसी जगह पर बैठ कर के इंतज़ार करूँगी। अगर वो आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने घर चली जाऊँगी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। अब उस लड़की की बात सुन कर के मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था। अकेली जात लड़की, जवान लड़की और देखने में अच्छी खूबसूरत, किसका इंतज़ार कर रही है? ज़रूर उसका प्रेमी होगा, शादी का कोई लक्षण संकेत तो उसका दिखाई नहीं दे रहा, या फिर उसका हो सकता है कि घर वाले जैसे माँ बाप हो, भाई हो, और भी कोई हो जो उसका इंतज़ार कर रही हो। लेकिन इंतज़ार तो घर पर करना चाहिए ना, इस बस स्टैंड पर क्यों इंतज़ार कर रही है? मेरे मन में कई सवाल थे जो जवाब मैं ढूंढ रहा था, जवाब नहीं मिल रहा था। जब मैं बाहर निकलता हूँ एक बार कि लड़की अभी है या चली गई, तब मैं जब बाहर निकल के देखता हूँ तो लड़की बस स्टैंड पर थी ही नहीं। मतलब वो इंतज़ार करके या तो जो भी था उसको मिल चुका था, या फिर नहीं मिला तो वो अपने घर लौट गई। मैं अपना अब थक गया था थोड़ा चल फिर करके, और फिर मैं अपने बिस्तर पर आ गया था। नींद आ गई, सो गया। उस रात की बात को मैं भूल ही गया था। अगले दिन फिर वही हिसाब किताब। रात के टाइम में दुकान में आता हूँ, सो जाता हूँ, लेकिन आधी रात को अचानक मेरी नींद खुल जाती है। क्यों खुलती है? आज मैंने कोई आवाज़ भी नहीं सुनी, अब कोई तेज़ी से ट्रक गुजरा भी नहीं था, तो आखिर मेरी नींद क्यों खुल गई? मैं जाग जाता हूँ और इसके बाद मुझे नींद नहीं आती है, बेचैन मन हो जाता है। मैं सोचता हूँ चलो बाहर घूम के आते हैं, जैसे कल हुआ था, और ऐसे घूम लेते हैं, थोड़ा हवा पानी लगेगा बाहर का, और तब नींद आ जाएगी दोबारा से। वैसे ही करता हूँ, दुकान खोल के बाहर निकलता हूँ और कुछ ही देर इधर उधर घूमता हूँ। अचानक बस स्टॉप की तरफ निगाह पड़ती है तो वही लड़की उसी पोजीशन में बैठी हुई दिखाई देती है। अब मैं हैरान हो जाता हूँ, अरे ये तो आज भी बैठी हुई है, मामला क्या है? मैं अब जल्दी से उसके पास जाता हूँ और कहता हूँ मैडम आज फिर यहाँ बैठी हो? तब वो अपना सर उठाती है और कहती हाँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मैं बोला कि आप कल इंतज़ार कर रही थी, क्या वो इंसान जो आप जिनसे मिलना चाहती थी वो नहीं मिला? तब वो सर ना में हिलाई। मैं पूछी बैठा कि कौन लगता है आपका, कोई ख़ास है, परिवार का सदस्य है? कुछ नहीं बोली वो। अब फिर वो उठ के खड़ी हो गई। अब उसकी शक्ल को देख रहा था, वैसे ही लग रहा था जैसे कल मैंने देखा था, होठों पर पपड़ी पड़ी हुई, शायद अभी तक ये प्यासी है, भूखी है, ना जाने। मैं उस पर दया करने लगा। कहने लगा अगर पानी वानी की ज़रूरत है तो आज ही मेरी दुकान में, मैं पानी वानी दे देता हूँ। वो मेरे पीछे पीछे आ गई, पानी दे दिया। फिर मैं देख रहा हूँ कि अब उसकी निगाहें मिठाई के ऊपर बर्तन पर पड़ी हुई है। अब मैं सोच लिया कि अब इससे पूछना नहीं है, मैं 2 मिठाई निकाल करके अब उसके आगे में रख दिया। मिठाई जल्दी जल्दी खा गई, पानी पी गई। अब फिर कहने लगी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब मैं कहा कि देखिए अब ये जो जगह है ना, रात के टाइम में ठीक नहीं है, ट्रक गुजरता है, ना जाने कैसे कैसे लोग रात को गुजरते हैं। मेरी दुकान में तो चोरी चकारी होती रहती है, तो ये जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है, आपको अपने घर लौट जाना चाहिए। तब वो कहने लगी कि नहीं, जब तक मैं उससे मिल नहीं लेती तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। तब मैं जिक्र कर बैठा कि आप कुछ अपने बारे में बताइए, और समय भी पास हो जाएगा और हो सकता है कि आने वाला आपके पास भी आ जाए। तब वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, चुप्पी लगाई हुई थी। मैं कहने लगा कि आप यहाँ पर भी आप बैठ सकती हैं, हमारे दुकान के सामने में अब टेबल लगा हुआ है, उस पर आप बेंच लगा हुआ, उस पर आप बैठ सकती हैं। यहाँ तो ठीक है, कम से कम मैं तो हूँ ना, लेकिन उस बस स्टॉप पर देख रहे हो ना, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, वो स्थान आपके लिए रात के लिए सही नहीं है। तब वो कहने लगी क्या मैं अब आपके पास में यहाँ रुक सकती हूँ? मैंने बोला जी जी, आप बिल्कुल रुक सकती हैं, आप चाहें तो आराम भी कर सकती हैं।
मैं आपके लिए व्यवस्था कर भी सकता हूँ। तब कहने लगी कि आपका बहुत शुक्रिया। मैं 2-3 बेंचों को जोड़ दिया था और फिर मैं उसके लिए अब जगह बना भी दिया था। आप बैठना है बैठ जाइए, अब आराम करना है आराम भी कर लीजिए, और निगाह भी आप बनाए रख सकती हैं। आप रोड पर निगाहें भी देख सकती हैं और मेरे नज़दीक भी रहेंगी। अगर कोई बात होगा तो आप मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। मैं कच्चा नींद सोता हूँ। अब मैं समझा बुझा करके अब मुझे नींद भी आ रही थी, तो मैं अपने दुकान का दरवाज़ा बंद करने लगा। तब कहने लगी कि आप दरवाज़ा बंद कर देंगे। मैंने बोला हाँ जी, चोरी चकारी का डर है ना, अगर मैं सो गया और फिर मेरे सोते हुए कोई आ गया तब तो दुकान का माल गायब हो जाएगा ना। तब वो कहने लगी हाँ, ऐसा तो हो सकता है, ऐसी जगह ही है, यहाँ ऐसी शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। दूसरी बार वो शक्ति का जिक्र किया और तब मेरे कान खड़े हो गए। मैं पूछने लगा कि आप किस शक्ति की बात कर रही हैं। वो बात को फिर गोल मोल करने लगी। कहने लगी नहीं नहीं, ऐसे ही मैं बोल रही थी, यहाँ पर अब आप बता रहे हो कि चोरी चकारी होती है, तो वो भी तो लोग ऐसे ही होते होंगे ना। बात को घुमा गई थी। अब मैं भी उस बात को अब भूल चुका था। मैं दरवाज़ा बंद करके और अपना जगह पर सो गया था। अब वो सो रही थी, बैठी हुई थी, मैं तो उसको बैठा हुआ छोड़ करके अंदर आ गया था। अब वो जाने उसका काम। अब मैं अपने दुकान में आराम करने लगा, नींद भी लग गई थी। अब कुछ देर के बाद मेरे दरवाजे पर, दुकान के शटर पर दस्तक होने लगी। धक 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 धक, जैसे कोई खटखटा रहा हो। कच्चा नींद होता था, मैं उठ गया। मैं आवाज़ लगाया कौन है। तब उस लड़की की आवाज़ आई, आप जरा दरवाज़ा खोल देंगे। जल्दी जल्दी वो बोल रही थी, जैसे डरी हुई लग रही हो। मैंने बोला हाँ हाँ, अभी मैं खोलता हूँ। दरवाज़ा खोलते ही वो अंदर आ गई। कहने लगी दरवाज़ा बंद कर लीजिए, दरवाज़ा बंद कर लीजिए। मैं डर गया था। मुझे लगा कि आसपास में कोई चोर उचक्के जरूर घूम रहे होंगे। मैं वही किया, दरवाज़ा अपना बंद कर लिया। वो लड़की डरी हुई दिखाई दे रही थी। मैं उसको बोला कि मामला क्या है, बात क्या है, कैसे आप डर गई, क्या देख लिया। तब वो कहने लगी कि हम जो मैं देखना नहीं चाहती थी और जिससे मैं बचकर भाग रही थी, वो अब वही हमारा पीछा कर रहा है। अब मेरा पीछा करते करते इस जगह पर आ चुका है। आप मुझे अपने दुकान में शरण देंगे, रहने देंगे आज की रात। मैं बोला बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरी दुकान में रहिए, लेकिन अपने बारे में कुछ बताइए तो सही। बाहर कौन है, कौन आपका पीछा कर रहा है, कुछ आप तो बताती नहीं, अब पहले की तरह लगती हैं। मैं कुछ बोलता हूँ तो आप बात को गोल मोल कर जाती हैं। तब वो कहने लगी कि अब मैं जो बोलूँगी क्या आप अब मेरी बात पर विश्वास करेंगे। मैंने बोला हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप बैठ जाइए आराम से, जो भी होगा मेरे दुकान में तो आएगा नहीं। तब वो कहने लगी आप उसकी शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। वो जहाँ चाहे जा सकता है, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। उसकी बात बड़ा रहस्यमय थी। मैं अब सोच रहा था कि ऐसा कौन सा शख्स हो सकता है, कौन सा इंसान हो सकता है जो ऐसा कर सकता है। उसको कोई दरवाज़ा रोक नहीं पाता, कोई दीवार उसको रोक नहीं पाती। मैं कहने लगा कोई जादूगर है क्या, कोई भूत प्रेत है क्या, भूत प्रेत ही ऐसा कर सकते हैं। तब वो कहने लगी कि हाँ वो भूत ही है, एक शैतान है। मेरा वो पीछा कर रहा है, कई दिनों से वो मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैं उसकी डर से अपनी जगह को छोड़ करके अब इस एरिया में आ चुकी, ताकि मैं उससे दूर हो जाऊंगी तो मेरे पास अब नहीं आएगा, मुझे वो ढूंढ नहीं पाएगा। मुझे उसकी बातों में बड़ा अजीब सा व्यवहार लग रहा था। समझ में नहीं आता कैसी बात कर रही है। भला इंसान को शैतान कैसे मिल सकता है, मिल भी सकता है तो इसको अपने घर पर होना चाहिए ना, ये बाहर में क्यों घूम रही है। मैं कहने लगा कि अगर ऐसी बात है तो आपको अपने परिवार में जाना चाहिए ना, आप इस रोड पर क्यों बैठी हुई है। तब वो कहने लगी कि मेरा कोई परिवार नहीं है। बड़ा झटका लगा उसकी बात सुन करके। मैं कहने लगा कि आखिर परिवार आपका कहाँ गया। तब कहने लगी मैं नहीं जानती। अजीब बात कर रही थी, अजीब ढंग से बोलने का अंदाज भी, सब कुछ बदल गया था, जैसे हवा में देखती हुई बोल रही हो। मेरी तरफ बहुत मुश्किल से देखती थी। मैं कहने लगा कि अब आपकी ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे आप हो तो आपका परिवार भी होगा, माता पिता होंगे, नहीं होंगे
तो भाई बहन होगा, चाचा होंगे, ताऊ होंगे, कोई तो कोई होगा आपका परिवार में, कोई घर में तो होगा। अब ऐसा नहीं कि पूरा अब लोग ही गायब हो गए होंगे, मर गए होंगे, ऐसा भी बात तो नहीं है। तब कहने लगी मुझे मालूम नहीं, मुझे तो ये तक याद नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं ऐसे क्यों भटक रही हूँ। बड़ा अजीब बात कर रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं अब उसकी तरफ देख रहा था, ये लड़की दिमाग से खाली लग रही है, ऐसे ही मुझे संदेह हो रहा था। और तब वो कहने लगी कि देखिए, रात भर मुझे अब यहाँ रहना है और इसके बाद मैं यहाँ से दूर चली जाऊँगी। वो मुझे ढूंढ लिया है और वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं कहने लगा कि आप कौन है, पूरा बात बताइए, कौन ऐसा इंसान है। तब कहने लगी इंसान नहीं है, वो एक शैतान है, बड़ा बुरा व्यवहार है उसका, वो मुझे तंग करता है, वो मुझे अपने कैद में रखना चाहता है, लेकिन मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, वो बड़ा ही भयानक है। मैं उसकी बात सुनकर के और आश्चर्य में पड़ गया था, ये कैसी बहकी बहकी बात कर रही है। मैं कहने लगा कि आप डरिए मत, आपको अपना घर तो याद होगा कि कौन सा गांव में है, कौन सा घर है, ये तो याद होगा। तब कहने लगी नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं कहने लगा ये कैसे हो सकता है, आप दुनिया में एक अजूबा तो नहीं हो। तब कहने लगी कि हाँ, मैं हूँ ही अजूबा, मैं भी एक प्रेत आत्मा हूँ, लेकिन मैं भयानक नहीं हूँ, मैं ऐसा डरावना नहीं हूँ जैसा वो शैतान है। मैं अब प्रेत आत्मा कैसे बनी मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। हाँ, मैं उस शैतान से बचती हुई इस जगह पर आई हूँ, यहाँ मैं 2 दिन तक बची रही हूँ, लेकिन आप वो मुझे सूंघते सूंघते इस जगह पर आ गया है। मैं उसको दूर से ही देख लिया, उसके चलने का अंदाज, उसकी लंबाई, तब मुझे लगा कि मुझे आपकी शरण में जाना चाहिए। ये आसपास में ही भटक रहा होगा, लेकिन आपकी हलवाई की दुकान है ना, वो गंध मेरा पा नहीं पाएगा, जल्दी से मुझे पकड़ नहीं पाएगा, इसीलिए मैं आपके पास में आई हूँ। बस मुझे रात बिताने दीजिए, अब इसके बाद मैं चली जाऊँगी। सही कहूँ ना कि मैं इतना डरा कभी नहीं था। क्या मैं एक आत्मा लड़की का मदद कर रहा था, एक आत्मा लड़की से आमने सामने बैठ के बात कर रहा था। मैं उसके लिए मिठाई भी दिया, पानी भी पिलाया, हाल चाल भी पूछे। क्या मैं एक आत्मा लड़की से, मैं तो सुना था कि आत्मा लड़की बहुत ही खतरनाक होती है, डरावनी होती है, लोगों को सताती है, लोगों को कष्ट देती है, लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा लग नहीं रही थी। देखने में इंसान की तरह, कहीं से भी ये ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई आत्मा है, प्रेत आत्मा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे तो उस टाइम बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था। अचानक वो उठ के खड़ी हो गई, डरी हुई थी, और कहने लगी ये यहाँ तक पहुँच गया है, अब मेरा क्या होगा। वाकई में वो मेरे लिए बहुत ही डरावना पल था। जब एक प्रेतात्मा डर रही थी तो मेरी औकात क्या था, मैं भी डरा हुआ था। सबसे पहले तो मैं इसी प्रेतात्मा से डरा था। क्या मैं एक प्रेतात्मा से इतनी देर से बात कर रहा हूँ, कल भी मैं इससे बात किया, पानी दिया, मिठाई खिलाया, तो क्या मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएगी। मेरी हालत आप उस टाइम समझ सकते थे कि मैं किस पोजीशन में था, मेरी क्या हालत हुई होगी जब मैं जाना कि मैं एक आत्मा लड़की से बात कर रहा हूँ। जब अपने बारे में वो सच्चाई बताई तो मेरा भी यही हाल हो गया था। ऊपर से शैतान, शैतान कैसा होता है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं तो कभी भूत प्रेत को देखा तक नहीं था, और आज मुझे उसका अनुभव हो रहा था, वो भी आत्मा लड़की को। आत्मा लड़की डरी हुई और जैसे अब मदद अब मेरे से मांग रही हो कि आप मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मैं उसके अब साथ में नहीं जाना, वो मुझे बड़ा तंग करता है, वो मुझे अपनी कैद में डाल देगा, फिर मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं कभी अब उसके नरक से निकल नहीं पाऊंगी, इतना उपकार कर लीजिए। मैं अब इतना डरा हुआ था कि मैं अपनी जान बचाने की कोशिश में लगा था कि मैं पहले इस लड़की से अपनी जान बचाऊं, और फिर शैतान क्या होता तो दूर की बात है। यही लग रहा था कि मैं दरवाज़ा खोलूं और यहाँ से बाहर निकलूं और दौड़ते हुए अपने गांव की तरफ निकल जाऊं, और फिर मैं कभी भी इस दुकान पे नहीं आऊँगा। चाहे दुकान में चोरी हो, चकारी हो, मैं पापा को सीधा मना कर दूंगा कि मैं रात के टाइम उस दुकान में कभी सोने की कोशिश भी नहीं करूँगा। मैं इतना खौफ में था, और तभी लगा कि जैसे दरवाजे को कोई खोलने की कोशिश कर रहा हूँ,
आवाज़ें शटर की आनी शुरू हो गई। मेरी भी हालत ख़राब और सबसे ज़्यादा उस लड़की की हालत ख़राब। और तब वो लड़की कहने लगी कि आप खाम खा आप डर रहे हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस जगह को छोड़ देती हूँ और फिर वो आपका नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं इस जगह से निकल जाती हूँ, जो होगा मेरा होगा, मैं आपके ऊपर में आँच आने नहीं दे सकती। अब तो यहाँ तक पहुँच गया, अगर वो दरवाज़ा खोल दिया और हो सकता है दरवाजे के आर पार भी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप पर खतरा मंडरा रहा है और मैं आपके खतरे में नहीं डाल सकती। मैं इस जगह से निकल जाती हूँ। और वही हुआ, जैसे मेरी आंख झपकी और वो लड़की गायब। और कुछ ही देर में उसी का डरावनी आवाज़ मुझे सुनाई दिया कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। और इसके बाद गहरी खामोशी छा गई थी। मैं हिम्मत करके निकलता हूँ उस लड़की की आवाज़ सुन करके, और मैं एकदम, जो डर था ना शरीर से, अब निकल चुका था। मुझे लगा कि उस लड़की की मुझे मदद करना चाहिए। जैसे ही शटर खोल के बाहर निकलता हूँ और देखता हूँ, ना तो कोई शैतान हुआ वहाँ पर है, ना वो लड़की है। दोनों तरफ रोड खाली हुआ पड़ा है, ना कोई मुझे दिखाई दे रहा है। मैं इधर उधर बस स्टॉप तक हर तरह ढूंढने की कोशिश किया कि कहीं पर वो लड़की बैठी नज़र आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो लड़की मुझे दिखाई नहीं दी तो नहीं दी। मैं बहुत कोशिश कर लिया था, आखिरकार मुझे अब अपना दुकान में आना पड़ा था। अब मैं तो सोच लिया था कि आज के बाद इस जगह पर मैं कभी रात के टाइम सोने के लिए अब बिल्कुल नहीं आऊँगा। सुबह हुई, अब मैं उस लड़की की आवाज़ को अभी भी जैसे मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे वो शैतान से बोल रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे उस नरक में नहीं जाना चाहती। अब उसकी आवाज़, तड़पण वाली आवाज़, दर्द भरी आवाज़, जैसे मेरे कानों में अभी भी उसकी चीख सुनाई पड़ रही हो। जब मैं घर पहुंचता सुबह तड़के, मैं अपने पापा को सब हालात बताता हूँ, और तब पापा मेरी बात को सुन के कहते हैं, अरे उस जगह पर ये सब नई बात नहीं है, वहाँ तो ये सब चलता रहता है। मैं कहने लगा, पापा आपने वो बातें कुछ बताया नहीं आपने, मैं तो अब उस दुकान पर सोने के लिए नहीं जाऊँगा। तब पापा हंसने लगे कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी। हंसते हुए कहने लगे, उस लड़की के चक्कर में तुम्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, वो बैठी थी, अब बैठी हुई रह जाती। तुम तो उसको सेवा भाव करने के लिए गए, पानी पिलाने के लिए गए, मिठाई खिला रहे हो, और तुमने तो अब उससे दोस्ती कर ली थी, और उसी दोस्ती में अब तुम्हारा नुकसान होने वाला था। क्या ज़रूरत थी अपने दुकान में लाने के लिए। पापा मुझे डांटते हुए लेकिन प्यार से समझा रहे थे कि मैं कई बार वहाँ पर ऐसी चीज़ों को देख चुका हूँ। अब मैं देख चुका हूँ कि वह ऐसी वहाँ पर होती रहती है, कुछ आत्माएं वहाँ पर भटकती रहती है। शायद तुम अब उसको पहचान नहीं पाए हो। उस लड़की को मैं जानता नहीं, ना उसको मैं देखा जैसे तुम बता रहे हो, लेकिन वो जगह ही ऐसी है क्योंकि पास में शमशान है, और शमशान का मतलब कि आत्माएं। जरूर अब तुमने वही शमशान वाली किसी आत्मा को देखा होगा जो बता रहे हो कि उसको कोई शैतान ने अपने कब्जे में ले रखा है। वाकई में वो डरावना दृश्य आज भी मेरे आंखों में तैरता रहता है, जब एक आत्मा लड़की मुझसे मदद मांग रही थी, अब आखिरकार अब मेरी जान बचाने के लिए अब अपनी कुर्बानी दे चुकी थी कि मैं आपके साथ कुछ ऐसा होता हुआ देख नहीं सकती। आपने मेरी मदद किया है। और फिर वो शायद शैतान के सामने में आ गई थी कि शैतान अब मेरा पीछा छोड़ दे, मेरे दुकान के अंदर ना आए। अगर वो मेरे दुकान के अंदर आ जाता ना तो शायद मुझे मार डालता, ना जाने मेरे साथ में क्या करता। और वो लड़की ऐसा होना नहीं चाहती थी, और तभी तो मेरे सामने में ही वो गायब हो चुकी थी, और उस शैतान के सामने जाके खुद खड़ी हो गई। और उससे शायद अब फाइट भी किया होगा, लेकिन शैतान तो बहुत ताकतवर होता है जैसे मैंने सुना है। और वो तो एक आत्मा लड़की थी, कहाँ के रहने वाली थी, कि किस गांव की थी, उसका तो अपना नाम तक पता नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी दिनेश जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर मेरे मेल आईडी पर किसी पर भी आप शेयर कर सकते हो।
और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम कल मिलते हैं इसी टाइम पर, इसी समय पर, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।